श्री राम। जय बाबा की। बाबा सरकार, मैं मंगलवार को नहीं आ पाई थी, बाबा का क्षमा चाहता हूँ मैं। बाबा सरकार, तुम लोगों को पहले की बात है, मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी त्योहार के बारे में। बाबा सरकार, मुझे उम्मीद नहीं रहती कि त्योहार बच्चन को ऐसे हंसी खुशी मन सके वो। और बाबा सरकार, आपकी कृपा ऐसी भाई कि होली को त्योहार बच्चन को खूब अच्छे मनाओ। और महाराज जी का घर 4 घंटा बैठे बच्चन से बातचीत करी और खूब बढ़िया तरीके से बाबा सरकार सब सही हो गए। बाबा सरकार, बाद में कुछ जोर से जयकारे बोली। बाबा सरकार स्वीकार करें। बाबा सरकार, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री कैलाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज, मैं अपने बच्चों के पास बेंगलोर में रहती हूँ। मैं वहाँ पर बहुत अर्जियाँ लगाती हूँ। हर समय मतलब कुछ भी जरा सी परेशानी होती है, मुझे बाबा याद आते हैं, तो मैं हमेशा अर्जी लगाती रहती हूँ। मेरी अधिकतर अर्जियाँ पूरी होती हैं। उसके मैं सामने जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री कैलाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। बाबा महाराज की अर्जी मैंने घर पर लगाई थी, मानसिक अर्जी, तो वो मेरी पूरी हुई है। उसी के मैं जयकारे लगाने आई हूँ। बोलो बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री कैलाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। श्री राम। जय बाबा की। बाबा मेरी नाम से बहुत बीमार हो गई थी। मैंने बाबा से विनती करी, बाबा मुझे गाड़ी बोला मोड़ी आराम मिल जाए। आराम मिल गया है बाबा, ठीक है वो जयकार बोली। बालाजी की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री कैलाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। जय बाबा की। श्री बालाजी, मेरी बहन के लड़का हुआ था, 8-9 साल बाद हुआ, यहीं से आराम मिला था, इसी बात के जयकार दे रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री कैलाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। अभी नहीं, सवा महीना नहीं हुआ अभी। कोई नियम थोड़ी है सवा महीने का। सवा महीने का नहीं, अब कुछ ऐसी रहती है। कोई ने कह दिया तुमने मान लो, जिस दिन नहान हो जाता है, 11 दिन की सोबर खत्म हो जाती है, 11 दिन की सोबर रहती है, 11 दिन की सोबर के बाद सब कुछ शुरू हो जाता है। घर में पूजा हो रही है, हमारा बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है? सवा महीने बंद कर दो पूजा। नहीं, मगर वो तो नहीं है ना पूजा की स्थिति में, इसलिए नहीं, घर में और लोग तो कर रहे होंगे। हाँ, वो कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो सोबर लगी होगी, तब किसी ने नहीं करी होगी। जब सोबर खत्म होती सबने पूजा शुरू कर दी होगी, तो फिर सवा महीने का क्या रहा? बोलेंगे सवा महीने रहने से लग जाएंगे। नहीं, कोई सवा महीने का नियम कहीं नहीं है। ये तो हम अपने मन से हवा फैला लेते हैं। महाराज जी, मेरा प्लॉट बन गया है, अच्छी तरीका से बन गया, किसी बात की दिक्कत नहीं आई, इसी बात की जयकारे दे रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री कैलाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनी महाराज की जय। महाराज जी, मैंने अर्जी लगाई थी माता जी के
कि है ना मेरी बेटी के नंदे बहुत बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर महाराज जी ने कहा ठीक हो जाएंगे। महाराज जी वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल घर पहुँच गए अच्छी तरह से। बहुत मेरे को वो हुई, मैं जयकारा लगा रही हूँ श्री बाला की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री हरि महाराज की जय। बाबा सरकार मेरे भी 2 काम हुए, उसके लिए मैं जयकारा लगाऊंगी। पहला काम है कि मेरे हस्बैंड की कुछ समय पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ इशू इंटरनल पार्ट में, तो वो उन्होंने 5 दिन इलाज लिया, बट उनको आराम मिला, पर इतना ज़्यादा नहीं था, हम कह सकते हैं 10% ही आराम था। फिर 5 दिन दवाई लेने के बाद फिर मैंने अर्जी रखी, मैंने कहा अब बाबा सरकार देख लेंगे। फिर मैंने कहा आप फिर से 5 दिन की दवाई लो। फिर उन्होंने 5 दिन की दवाई, क्योंकि जब 5 दिन की दवाई ली तो हमने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला कि हो सकता है कि हमको सर्जन से बात करना पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ऐसा तो होगा नहीं, जब तक बाबा बैठे हैं ऐसा होने नहीं देंगे। तो मैंने अर्जी रखी घर पे और उनको बोला, मैंने कहा आज से ना 5 दिन की दवाई लो, 5 दिन तब होंगे जब आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो 5 दिन की दवाई ली और 5 दिन तब हुए जब वो बिल्कुल सही हो गए। तो इस चीज़ की मैं जयकारा लगाऊंगी। दूसरा, मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग एक कार ले लें, क्योंकि उनको बिजनेस पर्पस पे लगाना थी अपने ऑफिस में। तो वो कोशिश कर रहे थे 2 साल से, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था, कुछ सिचुएशन नहीं बन रही, कुछ कंडीशन हो रही थी। बट अभी हमने 1 महीने पहले सोचा, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा ऐसा है, हम ले लें या नहीं। फिर भी प्रॉब्लम आ रही, उनके ऑफिस में कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो मैंने कहा आप बाबा पे छोड़ दो। तो मैंने कहा आप आगे चलो, बाबा खड़े हैं आपके आगे, वो देखेंगे सब। तो वो गए और कार भी लगी और उसका ऑफिस में भी सारा काम कंफर्म हो गया। उसके लिए कल से वो लग जाएंगे अपने काम पे। तो वो बाबा सरकार, तो मैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हमने कार ली, मैंने कहा हमने नहीं ली, वो बाबा की कार है। मैंने कहा वही लेके आए हैं, वही चलाएंगे। तो इसलिए मैं जयकारा लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा की। महिलाओं के समझ जयकारे पूरे हुए। देखिए, महिलाओं के समस्त जयकारे समाप्त हो चुके हैं और बहुत ही चमत्कारिक जयकारे रहे, हर मंगल की तरह। अब जो पुरुष भक्तों के जयकारे प्रारंभ होंगे। जो भी अंदर पुरुष भक्त लोग बैठे हैं वो जयकारे के लिए खड़े हो जाएं। जो भी अंदर पुरुष भक्त लोग बैठे हैं वो जयकारे के लिए खड़े हो जाएं। जय श्री राम, जय भगवान। बाबा महाराज, मैंने दिवाली पे दवाइयों के लिए ऑर्डर किया था। दवाई है मतलब अपने डायबिटीज की दवाई के लिए, तो मैंने 5,500 रुपये ट्रेन में भेज दिया, लेकिन मेरे पास दवाई नहीं आई। मैंने फिर अर्जी लगाई, ना तो वो फोन पे जवाब दे रहा ना कुछ कर रहा। मैंने अर्जी लगाई गवर्नमेंट की, तो भी नहीं सुनी उसने। फिर मैंने दंड की प्रक्रिया करी, जब 6 महीने बाद अब दवाई आई है। लगा रहे बड़ी चमत्कार है, ढंग दवाई आई नहीं, तो बीच में दूसरी दवाई मंगाई, वो रिएक्शन करने को सही नहीं आई। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री
श्री महंती महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मेरा मोबाइल खो गया था, बच्चा कॉलेज गया था तो उसकी गाड़ी में रह गया था, मिल नहीं रहा था। बाबा महाराज की अर्जी लगाई और बच्चे का फोन आ गया और मोबाइल जो है मिल गया। और भी कोई पूरी बिजली अर्जी रह रही हो उसका मैं जयकारा लगा रहा हूँ, समस्त अर्जियों का जयकारा सामूहिक रूप से लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने मंगलवार को मानसिक अर्जी लगाई थी और उसके बहुत ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। बालाजी महाराज सीताराम जी से निवेदन है, जो भी अर्जी उनके श्री चरणों में है उन्हें शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें और मेरे पूरे परिवार, मेरे व्यक्ति जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे बहुत ऐसे ऐसे कार्य हैं जो इस दरबार से हुए और मैं इस दरबार से भी काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इस दरबार का की जो कृपा है वो मुझे मेरे परिवार को निरंतर प्राप्त हो रही है। और बाबा की ऐसी कृपा है कि हर मंगलवार को मुझे दरबार में आने का सौभाग्य भी किसी न किसी माध्यम से मुझे मिल ही जाता है। कार्य में व्यस्त रहने के बाद 6 बजे मैं आ ही जाता हूँ और बाबा से विनम्र निवेदन है किसी प्रकार से बाबा अपने दरबार में मुझे बुलाते रहे, मेरे परिवार पर अपनी छत्रछाया कृपा दृष्टि बनाए रखे, क्योंकि सीताराम जी का आशीर्वाद और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सभी संकटों को दूर करने वाला है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और पिछले 5 से 6 साल हो गए मुझे दरबार से जुड़े हुए। मेरे ऐसे ऐसे कार्य यहाँ से हुए जिसके बारे में मैं कभी सोचता भी नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है और कुछ ऐसी कृपा हुई है। तो मेरा तो बस यही विनम्र निवेदन है कि जितना समय हो सके दरबार से जुड़े रहें और प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहें। मैं अपनी सभी जितनी भी अर्जियाँ मेरी अभी तक दरबार में लगी है, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से सभी अर्जियाँ पूर्ण हुई है। जो अर्जियाँ बालाजी महाराज ने समय के रहते पूर्ण करी है उनके पीछे भी बहुत बड़ा एक रहस्य था जो महाराज जी ने मुझे समय समय पर बताया कि ये अर्जियाँ क्यों लेट हो रही है, किस वजह से लेट हो रही है। तो वो भी अब अनुभव में आ रहा है धीरे धीरे कि हर अर्जी समय पर पूर्ण हो आवश्यक नहीं है। कुछ अर्जियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका कोई निर्धारित समय होता है तो वो अर्जियाँ उस समय पे ही पूर्ण होती हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो निरंतर विश्वास और श्रद्धा भक्ति भाव आपका अगर बना रहे तो निश्चित रूप से इस दरबार से कार्य हुए हैं, होते थे और होते रहेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अभी तक का मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। ये मैं बारंबार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दरबार में कुछ ना कुछ तो शक्ति है, क्योंकि निश्चित रूप से एक बार ऐसा होता है तो समझ में आता है, लेकिन कई बार ऐसा बार बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हो रहा है। तो मैं तो ये मानूंगा कि जो भी यहाँ आ रहा है निरंतर श्रद्धा भक्ति भाव से आता रहे और बाबा मुझे अपने श्री चरणों में ऐसे जोड़े रखें, मेरे परिवार पर अपनी छत्रछाया कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरी जो भी अर्जियाँ आपके श्री चरणों में हैं उनका मैं सामूहिक जयकारा बोल रहा हूँ। बाबा स्वीकार करें, सभी लोग सहयोग दें। जय श्री राम, जय बाबा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, महंती महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बालाजी महाराज हमारी पत्नी का 8 नवंबर को ऑपरेशन हुआ था, जिसकी काफ़ी जो है चिंताएँ थी हम लोगों को। और जब ये ऑपरेशन थिएटर में गई एकदम नॉर्मल थी और अंदर जाने के बाद एकदम से 108 इनका टेम्परेचर हो गया, बुखार बढ़ गया और 250 के आसपास जो है इनका ब्लड प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो हमने बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए अर्जी लगाई और डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब बोले ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ और ले जाके उन्होंने करीब 10 मिनट काउंसलिंग की, बातचीत की, समझाया और इनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब डाउन हो गया बालाजी महाराज के पास से। और आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करके उन्होंने बाहर कर दिया, जिसके मैं जयकारे लगाना चाह रहा हूँ।
और जो भी जयकारे जो मुझे ध्यान में ना हो उन्हें भी मैं सम्मिलित करना चाह रहा हूँ। आप सब लोगों सहयोग है, चाहता हूँ कि मेरे जयकारे में आप लोग सहयोग करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता समाज की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री सच्चे भगवान की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय सिया राम, जय बाबा की जय। गाँव सरकार आपकी कृपा तो हमेशा कहीं भक्तों पर बनी रहती है। बाबा महाराज ऐसी कृपा बनी है। बाबा सरकार मेरा अभी रविवार को मेरा मन नहीं कर रहा था जाना मंदिर आगे में, है ना। हालांकि प्रोग्राम था लेकिन अचानक क्या वो मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैंने उसके बाद शाम को भीड़ डाल दिया। बाबा सरकार जब सुना आपको बुलाना होता है तो अचानक खींचे जाते कैसे भी करो। तो 5:30 बजे राकेश अंकल का फ़ोन आया मेरे पास कि मनीष क्या बोलो, तो मुझे अचानक आया कि आप ये मैं अंकल की ऐसी बात, वास्तव में उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो मैंने कहा अंकल जी मैं आता हूँ, गाड़ी आया तो इतने ही कहा है तो अचानक ही गाड़ी आ गई मेरे पास। तो बाबा ने मुझे दरबार पे बुला लिया। मेरा मन नहीं था, लेकिन बाबा की जब इच्छा होती है कहाँ कि मन हो ना हो, बाबा अपने आप ही खिंचलाते कहीं भी हो। बाबा ने कहा दूसरी चीज़ आज मुझे ऐसा लगा कि मैं घर से निकला तो मुझे एक बाबा दिखे, मुझे खाटू श्याम वालों वहाँ पे, मैंने कि यार मेरे पास पाँव में लगी हुई है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। मैंने बेटा बाबा, तो मैंने वहाँ से लेकर वहाँ तक अस्पताल तक छोड़ा। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे ऊपर बना रहे हैं और तू ऐसे ही फर्क हो जाए। फिर बाबा महाराज फिर मैं वहाँ से करके मैं यहाँ तक आ गया बोले का मंदिर तक। फिर वहाँ मुझको 2 बाबा फिर मिले, फिर उन्होंने मुझे हाथ रोका, बेटा मुझे दंडरगुआ धाम जाना है, बाबा बुला रहे हैं, मुझे आज जाना है, तो मुझे वहाँ तक छोड़ दे 6 नंबर चौराहे तक। मैंने यहाँ तक अपना 7 नंबर चौराहा है ना, यहाँ मैंने उनको छोड़ दिया। बाबा मैं दरबार में लेट हो रहा हूँ, मुझे दरबार से सेवा, बेटा वहाँ तक छोड़ दे तो नहीं होगा लेट। तो बाबा वहाँ तक 6 नंबर चौराहा पर उनको छोड़ के आया, उन्हें खुशी बने रहे बाबा। तो बाबा हमेशा आजीवन सेवा बना रहे। बाबा इस प्रकार कृपा हमेशा बढ़ती रहे। और बाबा महाराज मुझे पैसों की किसी भी चीज़ की इतनी वो नहीं है कि हाँ मुझे पैसा चाहिए। आपकी कृपा से जहाँ सही सत्य चीज़ होती है वही मैं करता हूँ और आप मुझसे वही करवाते हो। जहाँ गलत हो रहा हो अपना अचानक ही मेरा मन ऐसा हो जाता है उस चीज़ को मैं कर देता हूँ। एक जगह बाबा महाराज में जाता था अकाउंट करने के लिए, तो 8 साल तक तो मैंने खूब किया और बाबा अचानक ऐसा मन हुआ कि यार यहाँ गलत काम होता है, उल्टे सीधे होते हैं। तो बाबा ने अचानक मेरा मन पलट दिया कि नहीं वहाँ नहीं करना। अब बाबा वो मुझसे इतना वो कर रहा है कि आप 2 घंटे के लिए आते हो, आप हफ्ते में 1 बार आया, आपको बाबा की कसम। मैंने कहा बाबा की कसम मुझे बदल देना ना, बाबा की कसम पाता मेरा मन नहीं कर रहा। अचानक बाबा ने 8 साल तक करवाया आपके पास, अब अचानक मन नहीं कर रहा, बाबा की इच्छा नहीं बोल रही। 2 बार मैंने करके भी देखा, लेकिन बाबा ने अचानक मेरा मन ऐसा कर दिया मत जाओ। हालांकि 1 घंटे के लिए जाना होता है, लेकिन उसने ही मन कर दिया। लेकिन फिर मैं मना कर आया, मैंने कहा वहाँ बाबा की इच्छा जैसा बाबा दिखाएंगे वो और इसलिए आपकी देखा जाए कि कृपा बनी रहे भक्त पे, उसी प्रकार सभी भक्तों पे इसी प्रकार कृपा बनी रहे। और हमारा सब श्रद्धा अनुसार बाबा के ऊपर विश्वास रखें, सब काम पूरे होंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाबा जयकार सुखान श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री चैत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। आपकी कृपा इतना धन दौलत मेरे पास है नहीं है और कमी किसी की है नहीं है। धन दौलत मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं किसी को दे दूं और कमी आपकी कृपा कोई है ही नहीं है। बस महाराज यही आपकी कृपा हमेशा। बाबा सरकार आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि-कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। बाबा सरकार मेहंदी महाराज चरणों में कोटि-कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर और मेरे परिवार पर और दरबार में जो बरस रही है बाबा निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे। बाबा सरकार बच्चे को मैंने यहाँ पे इंदौर से यहाँ बुला लिया था तो उसको मन नहीं हो रहा था बाबा महाराज, फिर मैंने कही अब तो अपना सामान वामान भरला आगे भी भर के आया नहीं इसका सामान। फिर महाराज जी का भी आदेश हो गया, तो अभी इसने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए तो बाबा के पास में वहाँ पे 2 दिन लगे हो गया। और फिर बाबा ने जो भी महाराज जी को संकेत दिया, महाराज जी ने इसके लिए जो आदेश कर दिया, कल इसकी ज्वाइनिंग है बाबा सरकार। अब आपको जैसा अच्छा उचित लगे बाबा सरकार, आप जाने मेहंदी महाराज जाने, मैं उसका जयकार लगा रहा हूँ। और जो भक्त लोगों के दरबार में कार्य हो रहे बाबा सरकार
एक से चमत्कार कार्य हो रहे हैं बाबा सरकार। कोई आपके चरणों में यहाँ पे अर्जियाँ लगती हैं बाबा सरकार। तो कुछ भक्त लोग बड़े दुखी टाइप जैसे अर्जी आपके चरणों में लगाते हैं, तो उस समय बाबा मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ बाबा महाराज आपकी चरणों में जो भक्त आया है ये खाली ना जाए बाबा महाराज, उसका भी जयकार लगा रहा हूँ बाबा महाराज। कोई उस अर्जी में बाबा जी महाराज मैं भी प्रार्थना इसलिए करता हूँ कि उसको दुखी देख के मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ बाबा आपकी चौखट में जो आया है जो खाली ना जाए बाबा महाराज, उसका जयकार लगा रहा हूँ। सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का प्रेम से जयकारा लगा है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय। श्री मेरे बच्चे क्या करूँ लड़की तो लगी लगाई थी और एक मानसिक लगी लगाई थी, तो मैं आपका जयकार बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय। जय बालाजी महाराज की जय। से आएंगे उनकी चक्कर में दे ये हमारा काम नहीं है ना। जवान को देते हो बेड वालों को देते हो अकेले बस, और कोई जगह नहीं बोलेगा। हाँ नहीं हाथी नहीं लगेगी, अब हाथी लगाना हो तो हाथी के बाद दबाना। चलिए देखिए हमें बालाजी महाराज के चमत्कारिक जयकारे संपन्न हुए। सभी भक्तों ने आज एक विशेष बात करी, जयकारा लगाना है तो तुम जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज आपके चरणों में जो भी निवेदन करता हूँ और जो भी अर्जी लगाता हूँ बाबा महाराज पूर्ण होती है। और बहुत सारी अर्जियाँ अभी भी लगी हुई हैं बाबा महाराज, उनके शुभ संकेत मिल रहे हैं, कुछ पूर्ण हो गई हैं, उनके पहले भी जयकारे लगा चुका हूँ बाबा महाराज। और बाबा महाराज अगले मंगल को फिर से एक जयकारा लगाना है। तो प्रभु जो भी अगर मुझसे कोई जयकारा भूल गया हो, कोई निवेदन मैंने किया हो, अगर वो भूल गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए और उसका मैं जयकारा लगा रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय जयकारे सभी समाप्त हो चुके हैं और आने वाले 30 तारीख को हमारा हिंदू धर्म का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 30 तारीख को गुड़ी पड़वा है। चैत्र की नवरात्रि, चैत्र माह की नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी और इस बार जो नवरात्रि है वो 8 दिन की है। छठवीं और सप्तमी एक हो रही है, छठवीं और सप्तमी एक हो रही है। 8 दिन की नवरात्रि है। अच्छी बात यह है कि अष्टमी नवमी एक नहीं हो रही है, क्योंकि देवी भागवत में बताया गया है कि जब अष्टमी और नवमी एक होती है तो कुछ न कुछ
पृथ्वी पर अनंत होता है। जब जब अष्टमी और नवमी एक हुई है तब तक कोई न कोई पृथ्वी पर आपदा आती है। लेकिन इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक नहीं है। अष्टमी जो पूछते हैं वो अष्टमी पूजेंगे और नवमी जो पूछते हैं वो नवमी पूजेंगे, यानी कन्या भोजन अष्टमी पूजन जो भी करते हो तो वो करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो साल भर हमारे अगले चैत की पर्व तक हमारे पास हर प्रकार का माता की कृपा रहेगी, क्योंकि अधिकतर अष्टमी नवमी एक होती है, लेकिन इस बार छठवीं और सप्तमी एक हो रही है। ध्यान रखें, किसी के भ्रम में ना आए, ना कोई मोबाइल पर यूट्यूब पर देखे। सारे के सारे अज्ञानी बैठे हुए हैं जो अपने पैसा कमाने के लिए उनकी सीधी जानकारियां देते हैं। आजकल लोग उन्हीं को मानकर दो दिवाली मना रहे हैं, दो दौज मना रहे हैं। इस होने की दो दौज बनी 16 तारीख की दौज थी, के लोगों ने 15 को मना दी। तो ये जो अज्ञानी जो मोबाइल पर आ गए हैं और मोबाइल पर अज्ञानी जो आने के बाद आज तक हमारे हिंदू धर्म का कोई भी तीज त्योहार 2 दिन नहीं पड़ा। जिस दिन उद्यत तिथि होती है, यानी सूर्योदय पर अगर 1 घंटे की भी तिथि होती है तो त्योहार उसी दिन पूरा माना जाता है। ये सब लोग ध्यान रख लो। मैं कई बार बताता हूं कि सूर्योदय पर अगर पूर्णमासी है 1 घंटे के लिए तो उधर पूर्णमासी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मानी जाएगी। तो भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, तो उनको उसी दिन पात्रता होती है। लेकिन अज्ञानी लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पर, और अज्ञानी लोग क्या बताते हैं, एक दिन पहले मान लो सुबह 8 बजे अगर पूर्णमासी लग गई तो सब चिल्लाने लगेंगे पूर्णमासी आज है, व्रत भी आज ही करो और सत्यनारायण भगवान की कथा भी आज करो, जो कि शास्त्र के अनुसार गलत है। हम अंग्रेज नहीं है कि 12 बजे हमारा दिन बदलता हो। हमारी तिथि सूर्योदय से चलती है। हमारा हिंदू धर्म के 30 त्योहार सूर्य भगवान की किस तरह से चलते हैं। तो इसलिए किसी भ्रम में ना रहे, क्योंकि अभी मैंने कल सुना किसी के मुंह से, तो मुझसे वो पूछना चाह रहा था, महाराज जी 1 को माता बैठेंगी, नहीं 30 को माता बैठेंगी या 29 को बैठेंगी। मैंने कहा 30 को। बोला महाराज वो टीवी उसमें बता रहे हैं मोबाइल पे कि 29 को माता बैठेंगी। तो मैंने बैठा लो भाई, क्या दिक्कत है, बैठा लो, हम क्यों पूछ रहे हो। तो आजकल ब्राह्मणों से पूछना बंद कर दिया है लोगों ने। मोबाइल खोला, उसमें देखा, जो बता रहा है उसी को हम पालन करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि हमारे 30 त्योहारों का फल हमको नहीं मिल रहा है। लोग कैलेंडर देख लेते हैं, लाला राम स्वरूप लड़का हुआ घर में, उन्हें देख लिया, नहीं आज जाना से व्रत कर लिया। वैसे आज एकादशी आज है, पाप मोक्षनी एकादशी आज है। आज के दिन जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके पापों में बहुत सारी कमी भगवान विष्णु कर देते हैं। हमारे हर एकादशी का एक अलग अलग नाम है और एक अलग अलग कहानियां हैं। बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन कथा नहीं करते, एकादशी की कथा नहीं करते। एकादशी का बहुत से लोग व्रत करते हैं लेकिन हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है। किस किस को मालूम है कथा होती है? आपको मालूम है? हर एकादशी को
दूसरे एक अलग कथा होती है, हैं? अच्छा, बाहर किसी को मालूम है? हाँ, करना चाहिए। नहीं तो बाजार में किताब मिलती है एकादशी व्रत कथा, और हमारा एकादशी का व्रत हमारा जब ही सफल होगा जब हम सुबह भगवान की पूजा कर कर कथा कर लेंगे, तभी जाकर हमारा व्रत शुरू माना जाएगा। और दूसरे दिन बहुत से लोग रात को 12 बजे व्रत खोल लेते हैं, क्योंकि ये भी अनुचित है, क्योंकि जब तक व्रत का पारण नहीं होगा, अब कई बार मंगलों को बताया मैंने, व्रत का पारण नहीं होगा तब तक वो व्रत पूर्ण फल नहीं देगा। पारण का मतलब ये होता है कि हमारा जिस दिन व्रत हो, कोई भी व्रत हो, दूसरे दिन हम सुबह उठ के चाय ना पिए, ना पानी पिए, जब तक हम नहा धोकर भगवान की पूजा नहीं कर लेते हैं और आधा गिलास पानी पीकर ही व्रत खोलने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। आजकल क्या है, जिसका व्रत है, व्रत हो गया और सुबह उठने के भैया बिना चाय पिए हमारे तो हाथ ही नहीं लेंगे, पैर ही नहीं चलेंगे, सबसे पहले चाय पीते हैं, तो हमारा व्रत का आधा से ज्यादा फल हमारा समाप्त। व्रत का मतलब है हमारी वृत्तियों को निरोध करना, यानी वृत्तियों पर नियंत्रण करना। तो शास्त्रों में उसका विधान दिया है पारण करने का, व्रत करिए और दूसरे दिन अगर आपको चाय की तलब लग रही है तो उसको रोकिए, स्नान ध्यान करिए, भगवान की पूजा करिए और उसके बाद आधा गिलास जल लेकर व्रत खोलने का विधान है। ये नहीं कि अपन ने व्रत पहले आधा गिलास, इसलिए विधान है कि आधा गिलास पानी पीने से हमारा जो है एक दिन से हम जो फलाहार लिए हुए हैं, खाली पेट है, वो हमारा एक चालू हो जाता है। उसके बाद हम चाय भी पिए, नाश्ता भी करें, खाना भी खाएं, सब कुछ खाएं। तो बहुत से लोग अभी नौ देवियों का व्रत भी रखते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। अब तो मेरे ख्याल से 9 दिन व्रत रखने वाले अब कम होते जा रहे हैं। अब तो लोग आ रहे हैं, अब तो उठते बैठते कर देते हैं। उठते बैठते क्या होगा भाई? मैं दिया नहीं है देवी, पूरी देवी भागवत में उठते बैठते का मैं विधान नहीं दिया। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, अगर व्रत किया है तो 9 दिन ही व्रत किया है। उठने बैठने का तो ये अभी चल गया है, क्या उठते बैठते कर लेते हैं महाराज, तो फल थोड़ी मिलेगा उसका। उठते बैठते करने का फल मिलता थोड़ी है। आप 9 दिन करके देखिए माता रानी आपको शक्ति देती है कि नहीं। हमारी माँ जो थी, केवल 2 लौंग और 1 गिलास पानी पर 9 दिन व्रत रखती थी। हमने कभी उनको खाट पर बैठे हुए देखा कि आज खाना नहीं खाया, घाट पे कमजोरी आ रही है, शरीर में कभी नहीं आई। ये सब करती थी क्योंकि दिव्य शक्ति माता की ताकत देती है। करके तो देखो, करने का वही उठते बैठते कर लिए, और उसमें भी एक टाइम खूब मचक के खाया। व्रत है हमारा उठते बैठते का, तो एक टाइम खाना खाया उनने की जे बना लो वो बना लो ये बना लो, खूब खींच के खाया, खाएगा व्रत हुआ भाई। ये जो है विधान जो है हमको बदलना पड़ेगा। या तो हम व्रत करें ही नहीं, माता रानी से क्षमा मांग ले। मैंने 9 दिन कभी व्रत नहीं किए, मैंने 9 दिन कभी व्रत नहीं किए, लेकिन मेरे को ज्ञान है कि व्रत करें तो पूरे नवरात्रि के करें, एक टाइम फलाहार करें या भोजन करें।
उठने बैठने का जो कार्यक्रम है वो हमको फल नहीं देता, बिना मतलब भूखे रहते हैं हम एक दिन और आखिरी वाले एक दिन रहते हैं, तो क्या फायदा है इसे? उठने बैठने का विधान कहीं नहीं है। और ध्यान रखें उस दिन हमारी गुड़ी पड़वा भी मानी जाती है। हमारा नया साल 2082 संवत प्रारंभ हो जाएगा। हिंदू धर्म का सन जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं चलता कि 1 जनवरी को नया साल हो गया। मनोज मोबाइल बंद करो। हमारे हिंदू धर्म का नया वर्ष अभी गुड़ी पड़वा को 30 तारीख को प्रारंभ होगा। 1 तारीख को मंगल है और सोमवार को हमारा नया वर्ष, हिंदू धर्म का नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और उसी दिन सबको नए वर्ष की बधाइयां देना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म का नया वर्ष, मैं इसलिए बताता हूं कोई 30 त्योहार के बारे में, तो लोग बहुत से भ्रमित होते हैं, क्योंकि हमारे 2-3 पीढ़ियों में यही सब होता हुआ आया है। तो हम विधिवत शास्त्र के अनुसार ज्ञान आपको यहाँ पर दरबार में देते हैं। शास्त्र के अनुसार ना तो कैलेंडर देखते ना कुछ देखते, पंचांग देखकर उसके बाद दरबार में भक्तों को ज्ञान देते हैं। जब तक खुद ज्ञान नहीं होता वैसे ही बोलना हमारे लिए बेकार है। तो ये सभी भक्त लोग समझ लें कि इस बार 9 देवियां 8 डूबी हैं, छठवीं और सप्तमी एक हो रही है। तो ये ध्यान रखें और लोगों को बता दें, किसी के और के कहने में नहीं आए। जो हमारा हिंदू धर्म का पंचांग कल और 30 तारीख को नया पंचांग दिया जाता है। हमारा गुड़ी पड़वा पर पंचांग की पूजा भी होती है। नया पंचांग हमारा लागू हो जाता है। हमारा संवत 2082 लागू हो जाएगा गुड़ी पड़वा से 30 तारीख से। 30 तारीख से हमारा नया सन लागू हो जाएगा, संवत 2082। ये सब लोग ध्यान रखें, किसी को कोई संचय नहीं रहे इस बात का कि भाई बहुत से लोग नहीं जानते। पुराने लोग संवत के हिसाब से चलते थे और इतनी माह के अनुसार चलते थे। पुराने कैलेंडर को जानता नहीं था। सब लोग जानते थे चैत वैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन फूल माह फल, सब लोग नहीं जानते थे। और आज मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते होंगे। 12 महीने तो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, बाकी नई जनरेशन तो जानती नहीं है। अब किसी ने कहा फूस का महीना चालू होता है तो वो जानते नहीं फूस क्या होता है। तो ये हमको समझना होगा और अपने बच्चों को बताना होगा जिनको मालूम है, क्योंकि हमारी ये लुप्त होती जा रही है। और दूसरे धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्मों के विषय में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और कत्तर कर रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं। मैंने अपने भांजे के बेटे से पूछा, मैंने कोई बात चल रही थी, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई 70 कितने होते हैं? 70 5वीं क्लास में। मैंने कहा 70 कितने होते हैं? तो बेचारा इधर उधर देखने लगा, अपने पापा से पूछता है 70 कितने होते हैं? उसका पापा बोला 70। तो फिर तो बोला वो 70। वो बोला ताजुब हुआ। तो गवर्नमेंट स्कूलों ने हमारे बच्चों को 70 नहीं मालूम, 59 नहीं मालूम, 68 नहीं मालूम, हिंदू की मतलब मानवे उनको ये मालूम है 68, 67, 69।
अभी किसी से पूछोगे वो यही बोलेगा 69। किसी तारीख पूछ लो बच्चे से, वो मंगलवार गुरुवार नहीं बताएगा, फ्राइडे, आज मंडे है। ये अंग्रेजों की कल्चर हमारे यहाँ आ गया भाई। हमारे यहाँ मंडे कभी नहीं रहा, हमारे यहाँ सोमवार ही रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, उनको सुधार करिए, नहीं तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में। और धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले जब हम छोटे थे तो कंट्रोल के बाहर एक नारा निकाला करता था, 2 या 4 बच्चे घर में होते अच्छे। पहले एक नारा आता था, हर कंट्रोल के बाहर जगह जगह बोर्ड लगे रहते थे, 2 या 4 बच्चे घर में होते अच्छे। फिर धीरे धीरे वो नारा चेंज हुआ, हम 2 हमारे 2। फिर नारा हुआ, हम 2 हमारे 2, यानी 2 बदले। अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, अभी इंतजार करेंगे 5-6 साल बाद सोचेंगे बच्चे की। आज मेरी स्थिति हो रही है, जाके देखो बड़े बड़े शहरों में तो जाता हूं, मुझे तो मालूम पड़ रही है। हमारे दरबार के एक भक्त हैं, वो बेचारे उनके लड़के बाहर पड़े हैं, बच्चे वगैरह, उनकी शादी हो गई है, बेचारे 5 साल हो गए। वो अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा कब? बोला बाबा जी बच्चे पैदा करके क्या करना है? मैं अपनी फैक्ट्री में वहां बिजी रहता हूँ, मेरी बीवी वहां बिजी रहती है, कौन संभालेगा उसको? ये धारणा बन नहीं है। तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि भाई ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और दूसरे धर्म के लोग 5-5, 7-7 बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि हिंदुओं को काटना है। अगर हमें अपना आगे भविष्य बचाना है, इतने छोटे छोटे बच्चों के वीडियो आते हैं दूसरे धर्म के लोगों के। बोला तो मैं क्या पढ़ के आ रहा? बोला मैं 10 साल से पढ़ के आ रहा हूँ। बोला क्या पढ़ के आ रहा? बोला कुरान पढ़ के आ रहा हूँ। बोला काफिर कौन है? बोला हिंदू। इतना बड़ा बच्चा बोल रहा है काफिर कौन है? हिंदू। इतना बड़ा। अब उसके मन में अभी से बचपन से बिठा दिया गया है काफिर कौन है? हिंदू। अरे भाई तुम्हारे और काफिर मर गए क्या? लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे में, और हम बड़े खुश होते हैं। बच्चा बोलता है मम्मी आज 14th है ना, फ्राइडे है ना, हम बड़े खुश होते हैं। अरे बच्चा तो हमारा कितना अच्छा बोला है, हम बड़े खुश होते हैं। हमसे पूछो भाई शुक्रवार यानी शुक्र यानी उनके राक्षसों के गुरु देवताओं ने बृहस्पति को गुरु माना। जब देवताओं को गुरु बनाने की बात आई, देवताओं ने जब गुरु बनाने की बात आई, देवताओं को जब गुरु बनाने की बात आई तो देवताओं ने एक स्वर में बृहस्पति को अपना गुरु माना। तो इससे नाराज होकर शुक्र बोले देवताओं से कि ठीक है, शुक्राचार्य बोले देवताओं से ठीक है, तुमने हमें गुरु नहीं बनाया, हम राक्षसों के गुरु बन जाएंगे। और तब से शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु बन गए और सारे राक्षसों को विधि विधान बताया कि इनकी तपस्या करो तो ये हथियार मिलेगा, इनकी तपस्या करो और सुनो और देवताओं को काटो। तो राक्षसों के और देवताओं को युद्ध किसने कराए? शुक्राचार्य ने। अब शुक्राचार्य के विषय में कोई जानते नहीं, आधे लोग सो रहे हैं, मैं बता भी रहा हूं तो आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग जो बैठे हुए हैं कि क्या करें भाई। हमारे हिंदू धर्म की यही तो विडंबना है कि हमारे हिंदू धर्म की जानकारी लोग खोते जा रही है। अभी किसी ने पूछा भाई शुक्राचार्य कहाँ है? शुक्राचार्य राक्षसों के पास में
आज भी जिंदा है और आज छोटों को कोई सलाह दे रहे हैं, दर्शन करके बाहर बैठ जाना है। चलिए कोई बात नहीं, अब इससे हमें कोई हमारा धर्म का बताना हमने बता दिया। अपने बच्चों को हिंदू धर्म के संस्कार दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल में जरूर पढ़ाइए, लेकिन संस्कार जरूर दीजिए हिंदू धर्म के। अपने धर्म के विषय में जितने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, उन्हीं के बच्चे जूते मार के बाहर निकाल रहे हैं माँ बापों को। वो कह रहे हैं आप तो वृद्धाश्रम में जाओ या भीख मांगो, चलो निकलो घर से बाहर, कौन तुम्हें खिलाएगा, कौन तुम्हारी दवाई करेगा, ये हो रहा है। इसीलिए हिंदू धर्म की जानकारी, भगवान की पूजा अर्चना अपने अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें, बिठाना शुरू करें अपने साथ। और दूसरी बात ये कह रहा हूं, 12 अप्रैल को सुनिए सब लोग विशेष रूप से सुने, 12 अप्रैल को हनुमत जन्मोत्सव है, यानी हनुमान जयंती है। उस दिन यहाँ पर बड़ा दरबार लगेगा, बड़ा दरबार लगेगा। हनुमान जयंती का पर्व है, हनुमत जन्मोत्सव है, यहाँ पर बड़ा दरबार लगेगा। साल में 2 बार लगता है, एक तो वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम पर और एक हनुमान जयंती पर। तो जिन भक्तों को कोई विशेष काम है, विशेष काम की अर्जी लगाना हो या कोई काम नहीं हो रहा हो, तो बड़ी शक्ति के आगे बड़ी अर्जी लगा सकता है। और यहाँ पर छोटा सा भंडारा प्रसाद भी रखा गया है, ये सभी भक्त लोग सुन लें और अपने भक्तों को बता दें। यहाँ पर छोटा क्या, जो भी दरबार के भक्त आएंगे सभी प्रसादी पाते जाएंगे बालाजी महाराज की। बड़ा दरबार लगेगा हनुमान जयंती के दिन, बड़ी शक्ति आएगी। जिन्होंने बड़ी शक्ति का अभी तक दर्शन नहीं किए हो, तो 12 अप्रैल को दरबार में शाम को 5 साढ़े 5 बजे आ जाएं। 6 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाएगा, ध्यान रखें। 6 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाएगा मेन गेट से, ये ध्यान रख लें। चलिए, ये मैंने इसलिए बता दिया कि 12 अप्रैल को बड़ी शक्ति के दर्शन करिए, प्रसादी पाइए, और जिसकी भी जो श्रद्धा हो वो सहयोग कर सकता है। खत्म बात, नहीं हो तो भी प्रसादी पाने आए, बड़ी शक्ति के दर्शन करें। अच्छा, भगवान रामचंद्र जी की स्तुति हो रही है।